नमस्कार। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि युवाओं में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में फेमस सेलिब्रिटीज से संबंधित घटनाओं ने जनता का ध्यान इस विषय पर खींचा है। अभी 2 महीने पहले फेमस टीवी आर्टिस्ट सिद्धार्थ शुक्ला का मामला हमने देखा और अभी हाल ही में कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का मामला हुआ है। इससे पहले भी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राज कौशल और तमिल एक्टर विवेक के मामले भी पिछले 1 साल में देखे गए हैं। कुल मिलाकर हार्ट अटैक, जिसको कि एक ओल्ड एज की बीमारी माना जाता था, आजकल कंपैरेटिवली यंगर एज ग्रुप में पाई जा रही है। मैं डॉक्टर प्रेरणा महाजन, आपकी दोस्त और होस्ट, आज जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुर जैन से इस टॉपिक पर बात करूंगी और इस विषय से संबंधित कुछ सामान्य चिंताएं जो समाज में हैं, इन पॉइंट्स पर डॉक्टर साहब के विचार आज जानेंगे। डॉक्टर मधुर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और अदर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस दुनिया भर में एक चिंता का विषय बने हुए हैं और हाल ही में यंग पॉपुलेशन में हार्ट रिलेटेड डिजीजेस बड़ी ज़्यादा संख्या में पाई जा रही हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भारतीय पुरुषों में होने वाले सभी हार्ट अटैक के केसेस में से 50% केसेस 50 ईयर्स से कम एज ग्रुप में होते हैं और उनमें से भी 25% केसेस 40 ईयर्स से कम एज में होते हैं। और भारतीय महिलाओं में भी साथ ही साथ पुरुषों की तरह ये हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इंडिया के ही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज के द्वारा की गई एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि जो पेशेंट उस स्टडी में आए, उसमें से फर्स्ट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ जिन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनमें से 35% पेशेंट्स की एज 35 ईयर्स से कम थी। और वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड्स ऐसे ही हैं। और ग्लोबल लेवल पर किए गए एक नए रिसर्च के अनुसार पिछले 10 वर्षों में यंग एडल्ट्स में जिस प्रकार से हार्ट अटैक की दर बढ़ रही है, वह ईयरली 2% है, जो डेफिनेटली गंभीर रूप से चिंताजनक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो क्या वास्तव में भारतीय युवाओं के दिल कमजोर हो रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आंकड़ों के साथ आपको बताया कि इंडिया में कंपैरेटिवली यंगर एज ग्रुप में हार्ट अटैक के मामलों और हार्ट से संबंधित बीमारियों में वृद्धि हुई है, डेफिनेटली हुई है। और ये हार्ट स्पेशलिस्ट, हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन हाँ, पब्लिक के लिए चिंता का विषय तब बनते हैं जब कोई सेलिब्रिटी इससे प्रभावित होता है या ऐसी कोई खबर हमारे टीवी में या मीडिया के थ्रू आती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, लेकिन भारतीय युवाओं के कमजोर हो रहे दिल के कारण क्या होंगे? देखिए, यंग एडल्ट्स में, यंग इंडियंस में हार्ट डिजीज के बढ़ते हुए मामलों के पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। खान पान की बदलती हुई आदतें, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन रिलेटेड हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीजेस और मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। इन सभी कारणों से यंग पीपल में इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से 20 साल की एज ग्रुप से ही धीरे धीरे हार्ट की वेसल्स में यानी धमनियों में यानी आर्टरीज में मामूली ब्लॉकेजेस का विकास होने लगता है। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और समय के साथ साथ इन रिस्क फैक्टर के साथ साथ ये जो ब्लॉकेज है ये बढ़ती चली जाती है। और लेटर इन लाइफ जब इन लोगों को कोई एक्यूटली स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, जैसे कि कोई वेरी सिग्निफिकेंट फिजिकल एक्सर्शन या कोई सीवियर बायोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि इन्फेक्शन और कोई एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस, तब हार्ट अटैक के डेवलप होने का खतरा इन लोगों में जिनको कि ऑलरेडी ब्लॉकेजेस प्रेजेंट हैं बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज एक ऐसा फैक्टर है जो बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है अर्ली हार्ट अटैक का। और ये भी जान लें कि डायबिटिक एक पर्सन जो होता है, उसके हार्ट डिजीज से मरने के चांसेस 2 to 4 टाइम्स ज्यादा होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको डायबिटीज नहीं है। और आजकल ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स वो डायग्नोस हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज के लिए। स्मोकिंग ना करने वालों की तुलना में एक दिन में 1 पैक का स्मोकिंग करने से एक पर्सन में दिल का दौरा पड़ने का खतरा 2 गुना हो जाता है। और हाल की एक स्टडी के आधार पर यह भी देखा गया है कि वैपिंग से आपको नॉन वैपर्स के कंपैरिजन में दिल का दौरा पड़ने की संभावना 34% तक अधिक हो सकती है। इनके अलावा भी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, हाई ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का कम होना, प्री डायबिटीज होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, लाइपोप्रोटीन्स का हाई होना, लो विटामिन डी, फैटी लीवर,
ओबेसिटी, मोटापा, स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा, और फीमेल्स में प्रीमेच्योर मेनोपॉज। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि देखा देखी यंग पीपल बिना किसी प्री कार्डियक चेकअप के एक्सटेंसिव जिमिंग कर रहे हैं, जैसे हैवी वेट ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, हैवी कार्डियक ट्रेडमिल्स, जिससे कि हार्ट्स के जो मसल होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी थिकनेस यानी मोटाई बढ़ जाती है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कोई जेनेटिक कंडीशन है हार्ट की, तो उसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करता है। और साथ ही साथ जिमिंग के साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी ये लोग ले लेते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और हार्ट को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कैसे कोई युवा जान सकता है कि उसे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है? देखिए, कुछ मामलों में तो हार्ट अटैक का दौरा पड़ने की चेतावनी के संकेत कुछ घंटे या कुछ दिन पहले मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह अचानक भी हो जाता है और आपको समय नहीं देता। लेकिन कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जो कि विच शुड प्रॉम्प्ट यू टू सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, जिसमें कि चेस्ट पेन और सीने में दर्द एक प्रमुख वार्निंग साइन है, जो ये दिखाता है कि आपको अचानक हार्ट अटैक होने का खतरा है। स्पेशली इसके साथ अगर सांस की तकलीफ हो, पसीने आ रहे हो, घबराहट हो रही हो, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये भी देखना चाहिए कि यंग एडल्ट्स में अदर डिजीजेज जैसे अस्थमा जैसी समस्याओं की वजह से भी सांस की तकलीफ हो सकती है, तो ये एक देखने की चीज़ है। अनएक्सप्लेन्ड सिनकोप यानी फेंटिंग यानी बेहोशी, ये होना भी हार्ट डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है। यदि आपको या आपके किसी फ्रेंड को या आसपास के लोगों को किसी शारीरिक गतिविधि या स्पोर्ट्स के दौरान बेहोशी की घटना का अनुभव होता है, तो इसे गंभीरता से लें और इसे एक संकेत के रूप में मानें कि आपके दिल में कोई समस्या हो सकती है। एक और फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यंग एडल्ट्स में हार्ट डिजीज या सडन कार्डियक डेथ का। यदि आपकी फैमिली में कभी किसी को 50 इयर्स की एज से पहले अनएक्सप्लेन्ड डेथ की कोई भी हिस्ट्री है, कोई भी केस है, तो इसे एक प्रमुख वार्निंग साइन माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली इफ यू डेवलप एनी सिम्टम्स और अनइजीनेस रिलेटेड टू योर हार्ट, और उनसे हार्ट डिजीज की स्क्रीनिंग के ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक या आनुवंशिक होती हैं और सडन कार्डियक डेथ करा सकती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। ऐसे किसी परिवार के सदस्य अगर हैं तो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप एक कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा करने की सलाह सीरियसली दी जाती है, भले ही उनका पिछला चेकअप नॉर्मली क्यों ना आया। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या कोरोना ने भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रभावित किया है या बढ़ाया है? जी बिल्कुल। Current global pandemic by coronavirus infection has increased the risk of complications in people living with heart-related ailments already. और वायरस इन्फेक्शन से भी हार्ट डिजीजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके मेन कारण है हार्ट के मसल्स का इन्फ्लेमेशन और ब्लड, जो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है उसका एबनॉर्मल हो जाना, एंड अनमास्किंग ऑफ अ डॉर्मेंट हार्ट डिजीज इन अ पर्सन। इसके अलावा जो एक के बाद एक टैंडम लॉकडाउन हुए हैं, उनकी वजह से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी में आ गया है, जो कि इटसेल्फ, जैसे कि मैंने बताया कि वो तो एक हार्ट डिजीज का खतरा अपने आप में है ही, एक रिस्क फैक्टर है ही। तो डेफिनेटली कोरोना ने हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ाया है। जी डॉक्टर साहब, क्या पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण समान होते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं बताऊंगा कि हार्ट डिजीज में जनरली चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऐसा लगता है कि जैसे छाती पर किसी ने भारी वजन सा रख दिया है या किसी ने चेस्ट को बहुत कस के पकड़ लिया है। जैसा कि हम सभी ने मूवीज में देखा है, स्पेशली पुरानी मूवीज में, जहां एक आदमी एकदम हाफने लगता है, छाती को पकड़ता है, उसको खूब सारा पसीना आने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं दोनों ही में चेस्ट पेन या दबाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन महिलाओं को चेस्ट पेन के बिना भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसके बजाय वो सांस की तकलीफ, पेट के निचले या ऊपरी हिस्से में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना, पीठ के ऊपरी हिस्से में लगातार दबाव का बना रहना और या अत्यधिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। ये सिम्टम्स काफी सटल यानी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इनके परिणाम घातक हो सकते हैं, खासकर अगर पीड़ित महिला को तुरंत मदद नहीं मिले तो। जी।
अंत में क्या वो उपाय हैं जिनके द्वारा आज का युवा अपने आप को हार्ट अटैक के जोखिम खतरे में बचा सकता है? जी हाँ, हार्ट अटैक के जोखिम से खतरे से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को दुरुस्त रखें, गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा बना के रखें, हाई बना के रखें, ऑयल्स के कंजम्पशन को अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से कंट्रोल करें, कम करें, स्मोकिंग और अल्कोहल के कंजम्पशन को बंद कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी दुरुस्त रखें और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें योगा वगैरह से या जैसे भी आपके डॉक्टर आपको समझाएं उस तरह से। और स्पेशल बात, लंबे समय तक बैठने से बचें। एक स्टडी में यह पाया गया है कि दिन में लगातार 6 घंटे से अधिक बैठने से पुरुषों की उम्र 20% और महिलाओं की एज 40% तक कम हो सकती है ड्यू टू वेरियस डिजीजेस, स्पेशली हार्ट डिजीजेस। और फाइनली, दिल की समस्याओं से शुरुआत में ही बचने के लिए नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराएं और अगर कोई दवाइयां आपको दी गई हैं तो वो समय पर लें। तनाव को दूर करने के लिए स्पेशली धूम्रपान और नशीली दवाओं की आदतें पड़ती हैं, उनके उपयोग से बचें। ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कम से कम 45 मिनट पैदल चलें। अपने वजन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नॉर्मल रखें। हृदय के लिए स्वस्थ आधार और आहार लें और नींद अच्छी गुणवत्ता के लिए। तो बेसिकली आपको बस अपनी जीवन शैली की आदतों को बदलना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर मधुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारतीय युवाओं के कमज़ोर पड़ रहा दिल, उनमें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर और उनसे बचने के उपाय, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। आशा है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी स्पेशलिस्ट ओपिनियन भी हमें भविष्य में प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार। जी नमस्कार।